सदियों पुरानी बात है जब भारतवर्ष के अंचल रहस्य और रोमांच से भरे हुए थे। उस काल में उत्तरी पर्वतों के पास एक विशाल और संपन्न राज्य था, चंद्रपुर। चंद्रपुर का युवा राजकुमार वीरेंद्र अपनी असाधारण बहादुरी और तेज तलवारबाजी के लिए जाना जाता था। पर उसमें एक कमी थी, वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता था और कई बार आवेग में आकर ऐसे निर्णय ले लेता था जिसका उसे बाद में पछतावा होता था। एक बार पड़ोसी राज्य के साथ हुए एक छोटे से विवाद में वीरेंद्र ने आवेश में आकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे युद्ध की स्थिति बन गई। राजा को यह स्वीकार्य नहीं था। दंड स्वरूप राजा ने वीरेंद्र को 1 साल के लिए अंधे वन में वनवास पर भेज दिया, जो चंद्रपुर की सीमा पर स्थित एक भयानक और शापित जंगल था। कहा जाता था कि जो भी उस वन में गया कभी वापस नहीं लौटा। वनवास के पहले कुछ दिन वीरेंद्र ने अकेलेपन और क्रोध में बिताए। धीरे धीरे जंगल की खामोशी और विशालता ने उसे अपने क्रोध को नियंत्रित करना सिखाना शुरू किया। एक शाम वह एक ऐसी झील के किनारे पहुंचा जिसका पानी इतना काला था कि वह किसी गहरी खाई जैसा लगता था। गांव वाले उसे अंधी झील कहते थे। जैसे ही वीरेंद्र ने झील के पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पानी में एक हलचल हुई और एक अद्भुत किंतु भयावह आकृति प्रकट हुई। वह एक स्त्री थी, बेहद सुंदर, जिसकी आंखें गहन रातसी काली थीं और बाल पानी के काई जैसे हरे। यह यक्षिणी थी जो सदियों से उस झील की रखवाली कर रही थी। यक्षिणी ने एक कर्कश आवाज में कहा, हे मानव, इस शापित स्थान पर आने का साहस क्यों किया? क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं? वीरेंद्र ने निडरता से कहा, मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं। मृत्यु तो एक सत्य है। यक्षिणी वीरेंद्र के साहस से कुछ प्रभावित हुई। उसने अपनी एक आंख बंद की और झील से एक सुनहरी तलवार निकाली, जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। यह ज्योति खड्ग है, यक्षिणी बोली। यह तलवार तुम्हें असीमित शक्ति देगी, हर युद्ध में विजय दिलाएगी और तुम्हारे राज्य को गौरव दिलाएगी। पर इसकी एक शर्त है। वीरेंद्र उत्सुक हो उठा। क्या शर्त है? यक्षिणी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक यह तलवार तुम्हारे पास रहेगी, तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो यह तलवार तुमसे छीन ली जाएगी और तुम सदा के लिए एक प्रेत बनकर इस वन में भटकते रहोगे। वीरेंद्र ने चुनौती स्वीकार की। उसने तलवार ली और यक्षिणी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। ज्योति खड्ग के प्रभाव से वीरेंद्र के अंदर आत्मविश्वास और बल भर गया। वह अपनी वनवास यात्रा पर आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद एक शांत झरने के पास उसकी भेंट एक वन कन्या से हुई, जिसका नाम रूहानी था। रूहानी उतनी ही शांत और मृदुभाषी थी जितनी वीरेंद्र आवेगी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान रहती थी। रूहानी ने वीरेंद्र को भोजन दिया, उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं। वीरेंद्र को रूहानी की सादगी और उसकी सेवा भाव से प्रेम हो गया। उसने महसूस किया कि रूहानी के साथ रहकर उसका क्रोध शांत हो रहा था और वो एक बेहतर इंसान बन रहा था। रूहानी को भी वीरेंद्र का साहस और उसकी अंदरूनी अच्छाई पसंद आई। दोनों साथ में जंगल में भटकते रहे, एक दूसरे के साथी बन गए। वीरेंद्र को यक्षिणी की शर्त याद थी, इसलिए वो कभी भी रूहानी को अपने पीछे नहीं आने देता था और हमेशा आगे चलता था। एक दिन जब वे एक पहाड़ी दर्रे से गुजर रहे थे, अचानक उन पर अदृश्य शत्रुओं ने हमला कर दिया। ये वन के क्रूर और भयानक जीव थे जो यक्षिणी के अधीन थे। वीरेंद्र ने ज्योति खड्ग से उनका मुकाबला किया। तलवार अपने आप चमकती थी और दुश्मनों को पलक झपकते ही भस्म कर देती थी। पर यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी। अदृश्य शक्तियां वीरेंद्र को उकसाने लगीं। उसे रूहानी की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे वो खतरे में हो। वीरेंद्र का क्रोध फिर से उमड़ आया। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही है ताकि वह रूहानी को बचा सके। एक पल के लिए वीरेंद्र लड़खड़ाया। यक्षिणी की शर्त उसके कानों में गूंज रही थी, पर रूहानी के लिए उसका प्रेम उसे विचलित कर रहा था। तभी उसे एक गहरी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, वीरेंद्र, मैं अब और नहीं सह सकती। यह सुनकर वीरेंद्र का संयम टूट गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा। जैसे ही वीरेंद्र पीछे मुड़ा, उसके सामने रूहानी नहीं थी। वहां केवल एक भयानक मुस्कुराती हुई यक्षिणी खड़ी थी, जिसकी आंखों में विजय का भाव था। रूहानी, जिससे उसे प्रेम हुआ था, वो वास्तव में उसी यक्षिणी की माया थी। यक्षिणी ने ही रूहानी का रूप धरकर वीरेंद्र के क्रोध
और प्रेम का परीक्षण किया था। यक्षिणी ने ज्योति खड्ग को वापस अपने हाथों में खींच लिया। तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी राजकुमार, यक्षिणी ने व्यंग से कहा। अब तुम इस वन में मेरे अधीन एक भटकती हुई आत्मा बनकर रहोगे। वीरेंद्र का दिल टूट गया। उसे अपने क्रोध और प्रेम दोनों पर पछतावा हुआ, जिसने उसे धोखा दिया था। हार मानकर वीरेंद्र ने आंखें बंद कर ली। तभी उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई और एक परिचित स्पर्श उसके हाथ पर पड़ा। उसने आंखें खोली। उसके सामने वही रूहानी खड़ी थी जिससे उसे प्रेम हुआ था, पर इस बार उसकी आंखों में कोई रहस्य नहीं था, बल्कि शुद्ध प्रेम था। मुझे क्षमा कर देना प्रिय राजकुमार, रूहानी ने कहा। मैं यक्षिणी की छोटी बहन हूं और उसने मुझे तुम्हें परखने के लिए भेजा था। वो देखना चाहती थी कि क्या तुम सचमुच बदल गए हो या अभी भी अपने क्रोध के गुलाम हो। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे प्रेम ने ली वीरेंद्र। तुमने ज्योति खड्ग खो दिया, पर एक सच्चा प्रेम पाया। क्रोध में तुम पीछे मुड़े, पर इस बार प्रेम ने तुम्हें पीछे मुड़ने पर विवश किया, और यही असली बदलाव है। ज्योति खड्ग तुम्हें फिर से मिल सकता है, पर प्रेम नहीं। तुम सच्चे प्रेम की कसौटी पर खड़े उतरे। यक्षिणी ने अपनी माया से ज्योति खड्ग फिर से वीरेंद्र को सौंप दिया, पर इस बार एक नए नियम के साथ। ये तलवार अब तुम्हें केवल तभी शक्ति देगी जब तुम इसे अपनी प्रेमिका के नाम पर बिना किसी क्रोध के चलाओगे। वीरेंद्र ने ज्योति खड्ग लिया और रूहानी का हाथ थामा। उसने अपनी गलतियों से सीखा था। वह जानता था कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उसके हृदय में बसे प्रेम, संयम और दया में थी। राजा ने वीरेंद्र को वापस बुला लिया। वीरेंद्र और रूहानी ने विवाह किया और चंद्रपुर राज्य पर वीरेंद्र ने अपने प्रेम, न्याय और ज्ञान से शासन किया। उसने कभी भी क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लिया और ज्योति खड्ग का उपयोग केवल राज्य की रक्षा और न्याय के लिए किया। अंधी झील की यक्षिणी कभी कभी चांदनी रातों में उनके महल की खिड़की से मुस्कुराती हुई दिखाई देती थी। यह इस बात का प्रमाण था कि प्रेम और आत्मनियंत्रण हर शाप को वरदान में बदल सकते हैं।